NH91 है मौत का हाईवे। मैंने खुद देखा भूतों को। इस वीडियो का श्रेय अक्षर वशिष्ठ हो जाता है। कराते हुए सबसे पहले हम स्वागत करेंगे। शिवा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। पहले तो आगे चलने से पहले मैं खुद चाहूंगा कि आप अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दो। मेरा नाम है शिवा। मैं मेरे इंस्टा आईडी पर मैं ट्रेंडी शिवा नाम से मेरी आईडी है, जिस पर मैं ऐसी ही वीडियोस आपको मिस्टीरियस वीडियोस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ी वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम भी है ट्रेंडी शिवा, जहाँ पर हम मोस्टली माइथोलॉजी से जुड़ी वीडियोज़ बनाते हैं और वहाँ पर भी हम हॉरर वीडियोज़ को लेकर बात करते हैं। तो भाई आपने जैसे कि बताया माइथोलॉजी का मतलब होता है नॉट प्रूवन येट, कि मतलब अभी वो चीज़ प्रूव नहीं हुई। तो आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हो या फिर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट बेसिस पे निकाल के लाते हो? नहीं, मैं उन चीज़ों पर बिलीव करता हूँ। पक्का बिलीव करते पक्का हैं? believe कोई ऐसी घटना हुई थी या फिर आपने शौक में चालू कर दिया? नहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं साथ में चीज़ों, जब मैंने इन चीज़ों को खुद अपनी आंखों से देखा, कुछ समझा, कुछ मेरे साथ ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई। आपने भी देखा होगा, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो और जगह पॉडकास्ट किए हैं उसमें भी बताए हैं। तो काफ़ी ऐसे किस्से हैं जो शेयर हुए, तब इन चीज़ों पर जाकर बिलीव किया। भाई देखो, हमारी जनता की और हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है कि आज ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना जो आपने कहीं पे भी शेयर ना किया हो। ठीक है, हम चाहेंगे कि हमारी जनता को कुछ नया पता चले, कुछ अच्छा पता चले। जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसके आसपास की जगग, कहाँ से बिलोंग करते हो आप, ऐसे जनता को बताना चाहे तो? मैं बिलोंग करता हूँ कन्नौज से। कन्नौज जो कि बहुत ही फेमस है, इत्र नगरी नाम से। यूपी में। ठीक है, तो हम वेट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। भाई पहला रियल इंसिडेंट हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे जो आप बताना चाह रहे थे और मैंने रोक दिया। ऑब्वियसली मैं भी नहीं चाहता कि उसका सस्पेंस इस तरीके से खुल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रियल इंसिडेंट जो आप जनता के सामने रखना चाहे भाई। जो पहला इंसिडेंट है जो कि एक्चुअल में लोगों के साथ होता है, लेकिन फिर भी लोग मतलब कहते हैं ना कि पहले बिलीव नहीं करते हैं, उसके बाद जब उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तब वो उस पर बिलीव करते हैं। इसी को लेकर मैं आपको पहला इंसिडेंट बताऊं। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम शुरभी है। उसके घर का ये इंसिडेंट है। उसकी एक बड़ी सिस्टर है। तो उनका क्या सीन था कि वो एक लड़के से मतलब प्यार वगैरह करती थी और वो लव मैरिज करना चाहती थी। तो दोनों लोगों के घर वाले बिल्कुल खिलाफ थे। अच्छा। हाँ, वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और बहुत कोशिश की। लड़के ने बहुत कोशिश की, लड़की ने बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों परिवार मानने को तैयार तो ये भाई कब की बात होगी? ये बात इस टाइम हो गया है अप्रॉक्स 2-3 साल पहले की है। मतलब लॉकडाउन का टाइम का बात? हाँ, वही आप समझ लीजिए। तो हुआ क्या, थोड़ा नहीं, लॉकडाउन के टाइम से बात की है, मतलब 2022। हाँ, 22 की आप समझ लीजिए। तो हुआ क्या कि लोगों ने बहुत कोशिश की। अब इनके भी रिश्ते आ रहे थे, लड़के वालों के भी आ रहे थे और लड़की वालों के भी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन दोनों लोग मना कर दिया करते थे। तो अब घर वाले इस बात से बहुत परेशान थे। तो अचानक से लड़की के घर वालों ने इस चीज़ का फैसला लिया कि हम शादी कर देंगे। लड़के उसी से, पसंद वाले से? जी, पसंद वाले से। लेकिन लड़के के घर वाले अब भी एग्री नहीं थे। तो उन लोगों ने आपस में, फैमिलियों ने बात की, आपस में एक दूसरे को समझाया कि ऐसे कब तक चलेगा, कब तक ये लोग ऐसे कुंवारे बैठे रहेंगे। तो आखिर में उनके भी घर वाले मान गए जैसे तैसे। उनके पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनकी माँ भी खुश हो गई। उनका ठीक है, कर देते। दोनों की शादी हो गई। अच्छा, थोड़ा टाइम बीता, आपस में अच्छे से दो लोग घुल मिल गए, चीज़ें अच्छी चलने लगीं। तो जो सिस्टर थी जिनके बारे में बात हुई, उनकी शादी हो गई। तो उनका क्या था कि वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा जी, और 7 महीने प्रेग्नेंट थी, 7 महीने। तो अचानक से मतलब सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक। और डॉक्टर्स को उन्होंने चेकअप भी कराया, डॉक्टर ने भी कहा सब कुछ अच्छा है और बेबी जो है एकदम हेल्दी, सब कुछ बढ़िया होगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो अच्छा, रात का टाइम था। रात में अचानक से उनके पेट में हल्का सा दर्द हुआ और सुबह जब तक वो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ जाकर पता चलता है कि वो जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई। अब इस चीज़ से पूरा घर बहुत परेशान हो गया कि अचानक से ऐसी चीज़ कैसे हो गई। खैर, अब इस चीज़ पे वो लोग इस चीज़ से उभरे। उन लोगों ने थोड़ा सोचा हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। और यहाँ पर ट्विस्ट ये कि डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया भी थोड़े टाइम पहले चेकअप हुआ कि सब कुछ ठीक है, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, बोले शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। फिर वो लोग थोड़ा आगे बढ़े, ऐसे सब कुछ और भी ठीक चलता रहा। तो उन्होंने सेकंड बेबी प्लान किया। अच्छा, जैसे ही सेकंड बेबी उन्होंने प्लान किया, वो जो सिस्टर थी, जो मतलब उनकी तबीयत फिर से ख़राब होना शुरू हुई। और ये उसी टाइम पर होता था जब भी वो प्रेग्नेंट होती थी। अच्छा। उसी टाइम पर जब वो पहला बच्चा हुआ था, हाँ। तब भी वो प्रॉब्लम शुरू हुई, लेकिन उन्होंने उसे हल्के में ले लिया कि हो जाती होगी तबीयत ख़राब, कुछ होती हैं चीज़ें, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो जब सेकंड बेबी हुआ, फिर से वही प्रॉब्लम शुरू, उन्हें बुखार आने लगा, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। तो अब इस बात को लेकर जो लड़की के घर वाले थे, उनकी माँ थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि फिर से वही चीज़ ना हो जाए जो पहले हुई है। तो उन्होंने कहा इस चीज़ का कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो एक बाबा थे, उन पर बिलीव करती थी। वो बाबा रहते हैं अपने इटावा के पास, चंबल सुना होगा, जो बहुत फेमस है, डाकुओं का एरिया कहा जाता है, वो बहुत फेमस है। चंबल तो एमपी में आता है? नहीं, यूपी में, एक इटावा के पास चंबल। अच्छा, टच होता हुआ निकलता है। हाँ, यूपी। तो वहाँ पर एक बाबा रहा करते। तो उन बाबा के पास उन्होंने कहा, वो उन पर माना करती, उन पर बिलीव करती थी। तो उन बाबा के पास गई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अब आप बताइए क्या करें। तो बाबा ने कहा कि आपके घर में कुछ तो बात ऐसी है जो आप लोग ना देख पा रहे, ना समझ पा रहे, और कोई आपके घर का सदस्य है
जो शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं। अब वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, क्योंकि दोनों फैमिलीज खुश थी, सब कुछ अच्छे से हुआ। अब इसमें ये नया पर्सन कहाँ से आ गया कि जो खुश भी नहीं, और वो ये सब करवा रहा है। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप इस चीज़ को पता लगाइए और अपने घर में समझने की कोशिश करिए कि आखिर कौन है ऐसा जो ये सब करवा सकता है। तो ये कैसा बाबा था भाई, जिसने अपनी तरफ से ये भी नहीं बताया कि करवाने वाला कौन है? उन्होंने इस चीज़ का भी रीज़न मैं बताऊंगा, उन्होंने मना किया कि मैं नहीं बता रहा। नाम नहीं खोल सकते, क्योंकि उनके ऊपर भी गुरु होते हैं, उन्हें ऐसी मतलब अब होती हैं कुछ चीज़ें। जैसे मैंने भी ये चीज़ फेस किया, अगर नाम बता देंगे तो उनकी जान पर बात आ जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है कि तुमसे किसने कहा, कि उन्होंने कहा इन बाबा ने कहा कि चलो उन्हें भी हम देख लेंगे। तो इस वजह से बाबा लोग नाम नहीं खोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप पहले अपने घर में देखिए, अगर आपको पता चले, नहीं तो आप फिर हमारे पास आइए। और उन्होंने कुछ भभूति वगैरह दी कि आप इसे रखिए जाकर, चीज़ें ठीक होंगी। तो उन्होंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। भभूति ले गए घर में, रखी, चीज़ें ठीक इतनी हुई कि उनकी हल्की सी तबीयत ठीक हुई, लेकिन और कुछ भी नहीं बदला, और कुछ भी नहीं। अब वो इस बात को लेकर अभी भी चिंतित थे। तो उन्होंने कहा जाकर कि अभी भी बाबा कुछ नहीं बदला। तो बाबा ने बताया कि जो हमारे गुरु हैं, उनके भी एक गुरु थे, बड़े गुरु, वो रहते थे, आपने अगर सुना हो, इटावा से एक गाँव लगता है, नए गाँव खरसुलिया। नहीं, मैंने नहीं सुना होगा, वहीं लगता है। उनका नाम एक्चुअली, वो जो गुरु थे वो अघोरी थे, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप ये समझिए अपने ही नशे में रहते थे, कोई उनसे मिलता नहीं था। लोग सिर्फ अपनी समस्याएं लेकर जाते थे, लेकिन लोग उन्हें देख कर घबरा जाते थे। अच्छा, इतने ज़्यादा वो खतरनाक लगते थे। तो सिर्फ चिलम फूकते थे और मस्त अपने जो एक वहाँ पर बना हुआ है स्थान, वहीं पर रहते थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप उनके पास एक बार चली जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ये भी ट्राई करते हैं। वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें बताया, तो उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, वो हल्का सा मुस्कुराए, और उन्होंने उनसे कहा कि आपके घर में तुम्हारा ही एक सदस्य है और मैं उसका नाम बताऊंगा। ये लड़की वालों के घर में सदस्य था? और नहीं, उन्होंने कहा कि तुम दोनों की फैमिली में से कोई कॉमन है, कोई उसमें, मतलब जो पहले वाले बाबा थे उन्होंने ये बताया था कि तुम दोनों के घर में हो सकता है, लेकिन इन्होंने ये चीज़ बताई कि मैं बताऊंगा आपके ही परिवार में से एक है। अब लड़की वालों में से, लड़कों वालों में से? अब वो लोग इस बात से खुद कंफ्यूज थे कि हमें से पूछने तो लड़की वाले गए थे। हाँ, लड़की, और बाबा ने बोला कि तुम्हारे ही परिवार में से, तो दैट मींस लड़की में से शायद नहीं। उन्होंने ये कहा कि मतलब जो आप लोग रहते हैं घर में सदस्य हैं, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स, मतलब दोनों में से उनमें से एक व्यक्ति है और आपके ही बहुत करीबी है। अच्छा, और आप उसको कभी भी नहीं देख सकते, और वो इतना होशियार, इतना शातिर। तो उन्होंने कहा कैसे ये चीज़, और ये चीज़ें वो पहले से करता चला रहा। उन अघोरियों ने ये भी बता दिया, अघोरी बाबा थे सॉरी, उन्होंने ये भी बता दिया। तो उन्होंने कहा आप इसका कार्ड बताइए और इसका इलाज बताइए। तो उन्होंने कहा मैं अपनी आँखों से सामने तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कैसे, कि एक काम करो, ये भभूति ले जाओ। और उन्होंने भी एक भभूति दी, इसे घर ले जाओ, पहले अपनी बेटी की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारी बेटी की जान बिल्कुल भी मतलब सुरक्षित नहीं, खतरे में आ रखी। उन्होंने कैसे, फिर से वही महीना आ रहा है, 7वां महीना, और फिर से वो बच्चा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बाबा आप कैसे भी करके इन्हें बचा लीजिए, एक बार उस बच्चे को बचा लीजिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो भभूति ले गए, उन्होंने रखी, वो सही हो गई। तब ये धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ। वो 7वां महीना निकल गया, लेकिन अभी भी मतलब जान पर तो बात थी, 7वां महीना निकल गया। तब उन्होंने कहा बाबा बताइए क्या किया जाए। तब उन्होंने सबको बुलाया कि पूरे अपने परिवार को लेकर आओ। लड़के के घर वाले भी आए, लड़की के घर वाले भी आए। उन्होंने कहा अब हम कैसे बताएंगे आपकी। उन्होंने, बाबा ने साफ साफ बोला अघोरी जी ने, इन्हीं में से एक है। अब आपस में उनमें लड़ाई हो गई कि ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बताया चलो मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब शायद ये चीज़ मैं पहली बार आपके चैनल पर बताने जा रहा हूँ, शायद आपको किसी ने बताइए। हमारे यहाँ क्या होता है कि पूर्वजों को बुला लेते हैं, अघोरियों के पास ये शक्ति होती है, शायद सुना भी होगा, पूर्वजों को बुलाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपके पूर्वज को बुलाते हैं, जो घर के पितृ होते हैं, उन्हें बुला लेते हैं और वो सब बताएंगे आकर। तो उन्होंने कहा ठीक है बुलाइए। लड़की के जो बड़ा छोटा भाई, समझ लिया छोटा भाई था वो, उसके ऊपर उन्होंने बुलाया। वो आ गए ऊपर जब आए तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो लड़का बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगा। एकदम उसकी पूरी बॉडी गर्म हो गई बहुत तेज़ी से, और आंखें एकदम लाल हो गई पूरी, और मतलब वो पागलों की तरह बस एक दूसरे को देखे जा रहा। फिर उससे पूछा बताओ कौन है। और अचानक से उस लड़के ने एकदम उठकर जो लड़का था, उसकी जो माँ थी, उसकी माँ को पकड़ लिया। अरे भैंस की आँख। और उनके बाल पकड़ लिए, ऐसे भी नहीं पकड़ा, बाल पकड़ा। और वो कुछ बोल नहीं रहा लड़का, सिर्फ बाल पकड़ रहा, खींच रहा है, और जो अंदर से आवाज़ निकलती है बस वो चिल्ला रहा है। तब अघोरी ने कहा इधर आओ, सामने खड़ी होकर। तब वो सामने खड़ी है और सामने उनसे कहा अब कबूल हो, वरना ये छोड़ेगा नहीं। लड़की की माँ? लड़की की माँ। तब जब उन्होंने सामने खड़ा किया, तब लड़की की माँ ने हाथ जोड़े, उनके आंसू आ गए कि मैं माफ़ करना। तब उनसे पूछा कि जब तुम खुश नहीं थी, तुमने ये सब कराया ही क्यों। तब उन्होंने बताया कि मेरी जानने में एक मतलब थी लड़की, हम उससे शादी कराना चाहते थे, लेकिन ये लोग किसी तरीके। लड़के की माँ या लड़की की माँ? लड़के की माँ। लड़के की माँ। तो जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों आपने किया, तो उन्होंने बताया कि हम, मेरी जानने में एक अच्छी लड़की थी, मुझसे शादी कराना चाहते थे, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे, इस वजह से शादी करा दी। तंत्र विद्या इसलिए कराई थी कि जिससे बच्चा पैदा ही ना हो, और ये कह सकें कि लड़की में बच्चा नहीं दे सकी तो हम शादी कैसे आगे चलाएं, हम दूसरी शादी कराएंगे, इस वजह से ये सब कराया था।
पहले तो हम यही कंफ्यूज हो गए कि लड़की की मम्मी थी या लड़के की मम्मी थी, लेकिन फाइनली जब पता चला लड़के की मम्मी है तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिला ये सोच के कि अपने बच्चों पे करवाना इतना आसान नहीं होता। नहीं लेकिन मैंने ना एक चीज़ बताता हूँ आपको, माँ कहते कि माँ वो होती है अपने बच्चे को जो प्यार करे, लेकिन दूसरे के बच्चे को भी उतना ही प्यार करे ना, तो उसे बोलते हैं परफेक्शन। एक की माँ ये होती है। जो अभी जनरेशन हमारी चलेगी लास्ट, वो जो हमने माएँ पाई हैं जिन्हें आज तक फ़ोन चलाना नहीं आता, जो बस एक ही जगह बैठ के देखती रहती है बच्चा कब आएगा, वो जनरेशन पहले तो किसी को मिलने वाली अब है नहीं, अब नहीं मिलेगी। जब लड़के की माँ ने इतना सब कुछ करवाया ना, तो उसने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि जो इस घर में कदम रखने वाला है वो उनके ही वंश का बच्चा है, सोचिए उन्हीं का वंश चलाने वाला है। और ये चीज़ें बहुत आम है जहाँ पर अपनी चीज़ें पूरी करने के लिए कोई किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है कि ये बिल्कुल हुआ होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो कमिटमेंट्स होते हैं ना, अगर आपने पहले से किसी को कर रखे हैं और वो पूरे नहीं होते तो इंसान को ठेस बहुत पहुंचती है। हो सकता है कोई ऐसे कमिटमेंट किसी और को कर रखे हो, फिर आपकी अभी भी बात होती है उनसे? हाँ, मेरी टच में है। तो अभी सब ठीक है उनका? अब यही आगे की बात है, कंटिन्यू करते हैं इसमें। हाँ। तो जब उन्होंने ये चीज़ें बता दी तब उन्होंने एक फ़ैसला लिया, जो मतलब लड़की के घर वाले थे, कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो अब इन दोनों का डाइवोर्स कराते हैं और अलग भी नहीं रहना, डाइवोर्स। मतलब ये चीज़ लड़की के घर वालों ने बोली, क्योंकि ऐसे तो क्या भरोसा नहीं, तुम हमारी बेटी को मार दो। तो उन्होंने कहा ये तो, अब वो इस बात के लिए रोने लगी कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस बात पर बिलीव करो। वो लड़के ने उस दिन जो लड़के ने डिसीजन लिया, हालांकि अब माँ थी उसकी, वो रोने लगा लड़का वहीं पर, लेकिन उस लड़के ने डिसीजन लिया कि मैं उस लड़की का साथ दूंगा क्योंकि उसके साथ इतना गलत हुआ और वो लोग अलग अलग रहने लगे। उन्होंने वो परिवार छोड़ दिया और अब सब चीज़ें ठीक हैं। वो जो बच्चा था उनके वो भी हो गया और वो बढ़िया तरीके से वो लोग रह रहे हैं। इंसानियत कहाँ जा रही है? लोग इन चीज़ों पर इतना बिलीव कर रहे हैं ब्लैक मैजिक कि इनका जो आखिर में परिणाम होता है उस तक का मतलब वो नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं कि उनका क्या हालत होगी। भाई इसकी कोई अवेयरनेस नहीं है ना। हम अवेयरनेस कर तो रहे हैं, लेकिन जनता फिर यूँ होती है कि भाई क्या पता क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। हमारे पास तो सारे रियल इंसिडेंट आते हैं, हम उनके ऊपर सारी वीडियोस बनाते हैं, अपने बताने वाले को भी कमेंट करवाते हैं, फिर उसका पिन भी करते हैं। फिर भी लोगों को लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो कितने लोग हैं जो कहीं ना किसी चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारे रिलेटिव में भी कभी ऐसा हुआ था कि बैक टू बैक मिसकैरेज हो रहे थे। आप खुद सोचना कि एक मिसकैरेज चलो समझ में आता है कि कोई ऊंच नीच हो जाती कि फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव किया है, लेकिन उसी घर में अगर 3-4 बच्चे गुजर रहे हैं तो घबराने वाली बात है। क्योंकि अगर गांव में बोला जाता है ना कि इस घर में 1 साल के अंदर 3 मौत हो गई, तो वो घर भी थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। और एक ही घर में 3 मिसकैरेज होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो लड़की है उसके शरीर में कोई कमी रही होगी, यही सोच लेते हैं। और इस सोच की वजह से फिर वो बढ़ावा मिलता रहता है और आखिर में लड़की के ऊपर ही सारी बात आ जाती है। अच्छा, जो नई यूथ है और जो काफ़ी लोग हैं जो ये कमेंट्स करते हैं, आपके और भी आते होंगे, मेरे पे भी आते हैं कि जब तक हम अपनी आँख से नहीं देख लेंगे, आँखों से नहीं देख लेंगे, तब तक हम बिलीव नहीं करेंगे। अब एक चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगा कि यार जब बीतती है तभी इंसान को समझ आता है, और उनके साथ भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती रहती होंगी, बस वो लोग महसूस नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते। बहुत से लोगों के साथ होती हैं ऐसी चीज़ें। तो आपका क्या मैसेज होगा ऐसे लोगों के लिए जो बोलना चाहते हैं कि हम जब तक आँख से देख नहीं लेंगे हम मान नहीं लेंगे? यही मैसेज है कि यार देखो, चीज़ों पर बिलीव करना चाहिए कि कुछ तो है। जब इतनी बातें हो रही हैं, इतना सब हो रहा है, तो क्यों अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेना? हर चीज़ को देख सोच समझ कर चलो। ये कहना बंद, लोग जो दिखाते हैं पावर की, जब हम देख लेंगे और देखा जाएगा, को कुछ नहीं देखा जाता। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ देखने के लिए बचता ही नहीं है। यही बात है कि जब देख ही लोगे तो फिर मानने के लिए बचोगे क्यों? तो इसीलिए सबसे पहले यही है कि सतर्क खुद ही हो जाओ, क्यों इतना सब करना। तो वो जो पितर आए थे फिर वो चले गए थे उनके शरीर, पितर चले गए थे। हालांकि ये भी सच है, लोग कहेंगे कि ऐसे कोई आ गया, तो उन्हें भी मैं बता दूं ये वैलिड है कि पितर ऐसे नहीं आते। वो जब आते हैं तो फिर जब जाते हैं तो एक पावर है। उस लड़के की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा शरीर से ऊर्जा खींच के जाते हैं। वो लड़का बीमार पड़ा रहा था, उठ नहीं पाया था, वो बहुत दिनों तक बीमार पड़ा रहा। तो कितना ज़्यादा शौक में रही होगी वो फैमिली जिनके साथ तो ये हुआ, उस लड़की के साथ जिसके साथ हुआ। अरे बहुत परेशान है। तो ये चीज़ खुलासा हुआ कि उसके खाने में कुछ दिया जाता था, कैसे क्या करा गया, उतारा मतलब डाला कैसे गया, कुछ पता चला? उन्होंने बताया था। आप ये समझिए, मैंने तो पहली बार ऐसा कुछ सुना था, पहली बार। एक तो खाने वाला तो लोग बताते हैं, उन्होंने बताया कि साड़ी के साथ कुछ गड़बड़ करी थी। जो साड़ी उसे गिफ्ट की थी उसके साथ साड़ी में कुछ लगा के दी, चूड़ियाँ वगैरह दी थी, इनमें कर दी थी। और उनकी हालत, जब भी वो मतलब ये चीज़ें पहना वगैरह करती थी, श्रृंगार करती थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। हाथों पे कट लग जाते थे कुछ, लेकिन वो इग्नोर करती थी कि शायद किसी से लग गया होगा, लेकिन ये चीज़ें हो जाती थी। आपके यहाँ से गोंडा कितना दूर है? गोंडा कितना दूर है? काफ़ी दूर है क्या? क्योंकि वहाँ से मेरे पास एक रियल इंसिडेंट आया था साड़ी वाला ही, और भाई साहब इतना गजब का था ना, मैं कह रहा हूँ वो इतना तगड़ा इंसिडेंट था कि आप इमेजिन करो। वहाँ पर ये हुआ था कि कोई शोरूम के अंदर साड़ी लेके गया, ये बोल के कि अगर पसंद आ जाएगी तो ले लेंगे, नहीं आएगी तो हम लौटा देंगे। वो लेके गया और अगले दिन उस साड़ी के ऊपर करके उस शोरूम में रख के चला गया। किसी लड़की ने उसे ले लिया और पहन लिया। सब रिश्तेदारों के ऊपर शक कर रहे थे। आखिरी में जब खुलासा हुआ तो पता चला कि अब शोरूम्स में जो चीज़ें पहुंच रही हैं उनके ऊपर भी कोई चीज़ हो सकती है। तो शिवा एक बात बताइए, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कन्नौज से, मैंने सुना है कि
ये जो हिस्से हैं ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बहुत जल्दी मतलब काफ़ी जल्दी सोना पसंद करते हैं। यहाँ पर लोग रात रात भर जगते ही नहीं है, जैसे दिल्ली मुंबई आपने देखा है। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट है जो आसपास हुआ हो, या फिर वहाँ पर आपने जो गाँव में देखा हो, या वहाँ पर कुछ ऐसे हॉन्टेड हाईवे या रोड, क्योंकि जनता ऐसी जगहों को बहुत सुनना पसंद करती है। हाँ, एक इंसिडेंट है हॉन्टेड हाईवे का। अच्छा जी। और मतलब वो ऐसा रोड है जिस पर ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। बताइए थोड़ा सा। इतने खतरनाक इंसिडेंट हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, उनके पीछे की रीजंस भी बहुत खतरनाक है। कि जैसे कोई चीज़ ऐसे ही हॉन्टेड नहीं हो जाती, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होता है जिसकी वजह से वो चीज़ पूरी की पूरी हॉन्टेड हो जाती है। अब उसी में मैं आपको हॉन्टेड एक हाईवे है NH91 जी, उस हाईवे पर एक केस हुआ था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अब ये रोड हॉन्टेड क्यों हुई ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक केस बताता हूँ। ठीक है। मैं खुद उस टाइम वहाँ पर मौजूद था, रक्षाबंधन का टाइम चल रहा था। कौन सा ईयर होगा? ईयर ऐसे याद नहीं मुझे, अप्रॉक्स 17-18 2017 था। 17 हम सामने वाले की मन की बात जान लेते हैं। हाँ 17 ही था। रक्षाबंधन का टाइम चल रहा था। मेरी वहाँ पर शॉप थी, उसी जो रोड निकलता है वो पूरा हाईवे का, उसके साइड में शॉप है। तो उस वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो भाई ट्रैवल करता है उस टाइम पर, रक्षाबंधन के टाइम पर बहन जा रही है, सब लोग साथ में जा रहे हैं। मैं इधर से निकल कर गया और बिल्कुल रोड खाली था, सब लोग ट्रैवल कर रहे थे, मतलब बिल्कुल कुछ गड़बड़ नहीं था, सब कुछ ठीक था। मैं इधर से निकल कर गया हूँ और जैसे ही मैं मुड़कर आया 5 मिनट बाद पूरा का पूरा रोड जाम था। पूरा रोड जाम था, ट्रक खड़ा हुआ है और एकदम बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत भीड़। और एक 5 मिनट के अंदर लोग रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं बुरी तरीके से, एकदम समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया। तो जब मैंने निकल कर देखा तो मैंने अपनी आंखों के सामने जो चीज़ देखी, लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए कि जो वहाँ पर रोड पर एक लड़के का माइंड पड़ा हुआ था। ओह, बाहर बाकायदा पड़ा हुआ था ऐसे रोड पर, जिसपे एक बाबा ने साइकिल चढ़ा दी थी। तो जब पूरा केस समझा, उनसे पूछा हुआ क्या है, तब उन्होंने बताया कि एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। वो जो लड़का एक बाइक से ट्रैवल कर रहा था अपनी बहन को लेकर, उसकी बाइक अचानक से स्लिप हुई या कोई प्रॉब्लम हुई, वो ट्रक के अंदर जाकर घुस गई और वो लड़का ऑन स्पॉट उसका इतना हिस्सा गायब हो गया और उसका पूरा माइंड बाहर आ गया। तो लोगों ने फिर इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बोला कि अब ऐसी चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि रोड ही ऐसा है। शुरुआत हो चुकी है। तो लड़की का क्या रहा भाई? लड़की की भी बहुत चोट आई थी, वो बच गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी ऐसी हो गई, बचने से भी बेकार थी, वो चल नहीं पाएंगी कभी, ऐसी ज़िंदगी हो गई। तो इसी के बाद एक केस और हुआ। वो केस ऐसा था कि मेरी ही शॉप, उसके थोड़ा सा आप आगे चले जाओगे अप्रॉक्स 400-500 मीटर, एक वहाँ पर एक बियर बार था, तो वहाँ पे भीड़ हमेशा लगी रहती है। वहाँ से एक लड़का निकल रहा था, अचानक से फिर से एक चीज़ ऐसी हुई, अचानक से कहीं से एक बाइक आई और वो इतनी स्पीड में आई, वो एक वहाँ पे जो टावर लगे होते हैं, लट्ठे वगैरह लगे होते हैं, उसमें टकरा गई और वो लट्ठा गिरा, उससे तार टूटा और उसी रोड पर उसी जगह पर उस लड़के के वो तार लग गया और वो ऑन स्पॉट खड़ा वहीं उसके पूरा शरीर जल गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज का था, शरीर जल गया। लोगों ने कहा यार ये चीज़ें कैसे बंद होंगी, इसमें तो हद हो गई है। अब इसमें आती है एक बहुत ही ज़्यादा डराने वाली चीज़। मतलब वहाँ पे सबका बिलीव है कि ये हाईवे हॉन्टेड हो गया, लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है। और कैसे, वो मैं आगे बता रहा हूँ। मेरी ही कार, मेरी खुद की कार, मेरी फैमिली जा रही थी, ट्रैवल कर रहे थे। मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, गुलोई करके गाँव लगता है, गुलोई कन्नौज के पास में। वो स्पॉट ही वो मेन है जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मेरे साथ 2 चीज़ें हुई, या तो मैं भी चलो इन सुनी सुनाई बातों पर बिलीव नहीं करता, लोग कहते थे कि ये है, मैंने कभी बिलीव नहीं किया। मेरी खुद की कार जा रही थी और मेरे ड्राइवर लेकर जा रहा था फैमिली को छोड़ने के लिए, और हम लोग भी रेडी हो रहे थे कि कार वापस आएगी, फिर से हम लोग जाएंगे। मेरे पास कॉल आता है सामने से कि पापा से बात कराओ, कि जल्दी बात कराओ, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और मैं एकदम भाग कर एकदम पापा के पास गया, मैंने कहा बात कर लो। तो पापा ने तुरंत बाइक उठाई और हम लोग उसी लोकेशन पर पहुँचे, वो एग्जैक्ट वही लोकेशन थी। अच्छा। मेरी खुद की कार वहाँ पर टकरा गई थी मोटरसाइकिल से, और सामने मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे, तीनों की लाइफ ऐसी हो गई कि वो आज वो लोग चल नहीं सकते। बहुत भयंकर एक्सीडेंट था और किसी को कुछ भी पता नहीं कि अचानक से कैसे हो गया। वो ड्राइवर कह रहा कि मैं तो अच्छा खासा ओवरटेक कर रहा था, उसे भी बहुत चोट आई थी, मेरी पूरी गाड़ी खत्म हो गई थी। वो कह रहा था ओवरटेक कर रहा था, पता नहीं अचानक से कैसे बाइक आ गई। वो बाइक वाला कह रहा है कि ये अचानक से कहाँ से आ गए, पता ही नहीं चला, एक्सीडेंट हो गया। तो जब ये चीज़ें होती रही तो मैंने और रिसर्च की, मैंने पता करने की कोशिश की, तो बताया कि ये हाईवे जो है हॉन्टेड है, ये बात हर कोई जानता है। तो वहाँ पर लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा किया कि सब लोग इकट्ठा करेंगे, इस हाईवे पर पूजा कराई जाएगी, क्योंकि वरना ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, हम सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, बड़ी पूजा कराते हैं मेन हाईवे पर। कंट्रीब्यूशन हुआ, कंट्रीब्यूशन होते ही टाइम अब वो जिसने मतलब ये सब इकट्ठा किया था एक जगह पर, वो रातों रात भाग गया। अरे यार, वो सारा पैसा लेकर भाग गया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था यहाँ पर पूजा हो। अब लोग सोचेंगे कि क्या दोबारा नहीं हो सकता था, कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा था, क्योंकि दूसरी बार जब फिर से चंदा हुआ तो जिसने चंदा इकट्ठा किया था उसकी डेथ हो गई। अरे तेरी। अब लोग इसी बात पर बिलीव करने लगे कि हम रिस्क नहीं ले सकते अपनी लाइफ के साथ,
कि हम चंदा नहीं देंगे। और तब से आज का समय है उस रोड पर पूजा नहीं हो पाई, हो ही नहीं। नहीं हुई, आज तक नहीं हो पाई है। अब वो रोड जो है हॉन्टेड हुई कैसे, एक बहुत ही फेमस किस्सा है, आपने भी सुना होगा, काफ़ी जगह लोग इसके बारे में बात करते हैं। एक बस जल गई थी, डबल डेक बस थी, जिसमें 80 लोग जलकर ख़त्म हो गए थे, और जिसमें से शायद 10-15 लोग बच पाए। लोग चीख चीख कर जलते हुए सामने एक दूसरे के, और उन्हें ना बचा सकते थे, मजबूर थे। आप ये समझिए उसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें शामिल थीं, सब जल गए थे। अब जब मैंने इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश की कि ये हॉन्टेड हुई कैसे, तब मुझे पता चला कि मेरे आंखों देखते ये जगह हॉन्टेड हुई। वो कैसे, मैं छोटा था तभी वो जगह हॉन्टेड हो गई थी। अप्रॉक्स मतलब इतना भी छोटा नहीं, उससे 3 साल पहले, और रेगुलर वहाँ पर ये केस हो रहे थे। अब वो हॉन्टेड हुई कैसे, जब मैंने इसके बारे में पता चला, तो जब जो चीज़ मुझे पता चली वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मैंने खुद ये चीज़ देखी थी कि हुआ क्या था अपने दिल्ली में। यहाँ पर मेरे यहाँ से 3 लड़के जॉब करने आए थे, 2 लड़के थे, उन्हें जॉब करनी थी, उनके साथ उनका एक दोस्त आया हुआ था। तो जब वो आए 3 थे, घर पर वहाँ पर लौटे 2, उसमें से एक लड़का नहीं था। तो अब उन्होंने बताया, उन जब लड़कों से पूछताछ की गई कि कहाँ हैं भैया, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ तो आया नहीं, वो अलग निकल गया था। अब जो लड़का गायब हुआ था, उसके घर वालों ने केस करा कि इन्होंने हमारे लड़के को गायब कर दिया, कि कुछ तो बात है, ये वो वगैरह वगैरह। वो दोनों पकड़ गए, जेल में डाल दिया गया। उनसे पूछताछ की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। वो लोग कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला, ये अकेला गया। तो उन्होंने कहा यार कहाँ चला गया। तो हमारी तरफ से एक नदी निकलती है, काली नदी में उस लड़के की लाश मिली। अरे तेरी। तो जब उस लाश को बाहर निकाला गया तो गांव वालों ने बवाल मचा दिया, और आप समझ नहीं सकते उस लाश की कंडीशन क्या थी। और उस लाश को गांव वालों ने मेन उसी हाईवे पर बीच में सेंटर पर लाकर रख दिया, और इसलिए लाकर रखा, उन्होंने कहा हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के चक्कर में, इंसाफ के पूरा गांव इकट्ठा कर दिया। अब मैंने जब उस लाश को देखा, मैं पूरे के पूरे सच बता रहा हूँ 7-8 दिन सो नहीं पाया था। उस लाश की ये कंडीशन थी, आप तो ये चीज़ समझेंगे। उस लाश की आंखें जो थी वो यहाँ की जगह यहाँ रखी हुई थी, और उसका सिर ऊपर था, और हाथ पैर इतनी बुरी तरीके से फूले हुए थे, न जाने कितने टाइम से लाश पानी में थी। अब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, जीभ कटी हुई थी। तो लोगों ने उसका कि उन्हें इंसाफ चाहिए था। तो वहाँ पर बहुत देर हड़कंप मचता रहा। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कैसे भी करके उनका भीड़ हटाओ, हाईवे है, रुका हुआ है, भीड़ नहीं हटी। तो उन्होंने कहा यार यहाँ क्या किया जाए। उन्होंने बारिश का मौका देखकर लाठीचार्ज कर दिया, और जैसे तैसे उस फैमिली को भगा दिया, उस लाश को भी वहाँ से हटा दिया। तो लोग बताते हैं तब से उसी फैमिली की वहाँ पर बद्दुआ लगी, और वो जो लाश थी वह तब से ही वो रोड पोसेस्ड हो गई, हॉन्टेड हो गई। और बताते हैं कि वहाँ ऐसे केस होते रहे और होते रहेंगे, ऐसा भी लोग वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं ऐसा भी बोलते हैं, क्योंकि उस रोड ने बहुतों की बलि ली है, बहुतों की बलि। अब एक और किस्सा जो मैं आपको बताऊं, जब वो ये बस ये जली थी, डबल डेक बस, तो वहाँ पर क्या है कि कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई उसी जगह पर, क्योंकि 80 लोग जले थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तो लोगों का ऐसा कहना था कि कुछ आवाज़ें यहाँ पर आती हैं। अच्छा, मैं भी वहाँ से ट्रैवल करता हूँ, को बहुत करता हूँ। तो मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं आगरा से लौट रहा था अपनी माँ को लेकर। तो जैसे मैं उसी जगह से निकल रहा था, मेरे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं बता भी सकता हूँ, लोगों को मैंने बहुत जगह दिखाया है। मुझे एकदम अचानक ऐसा लगा कोई बुला रहा है, किसी ने आवाज़ मारी शिवा। तो जैसे ही मैं पलटा हूँ तो अचानक से मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, मेरी बाइक गिर पड़ी और मम्मी जी भी साथ में थी। मम्मी गिरी साथ में, उनके माथे पर चोट आई, उनको हम लोगों ने एडमिट किया, कानपुर लेकर गए एजेंसी में, बहुत भयंकर चोट आई, बहुत खून निकला, मुंह से खून निकलना शुरू हुआ। तब मैंने इस बात पर 100% बिलीव किया कि यार यहाँ तो बहुत गड़बड़। और तब से मैं आज तक, अब वो समय था, आज का समय, मैं उस रोड से ट्रैवल नहीं करता। अब भी होते हैं सब कुछ, अब भी होते हैं, लोग बस मानते नहीं। इसीलिए लोग जब भी उस जगह से निकलते हैं बहुत सतर्क होकर चलते हैं, बहुत सतर्क, क्योंकि ड्राइवरों को भी ये बात पता है, सबको ये बात मोस्टली पता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। और जब वहाँ पर काम चल रहा था, रोड पर काम चल रहा था, तब ऐसे हादसे हुए वर्कर्स के साथ कि वहाँ पर काम रुक गया। बताते हैं कि जब एक वर्कर था, जब वो वहाँ पर काम कर रहा था, तो कुछ काम ही करते दौरान कोई मशीनें में कुछ तकनीकी गड़बड़ हुई और उस वर्कर के पैर में पूरी की पूरी सरिया घुस गई। और सच में तब से जैसे ही वो वर्कर वहाँ से गया, सब ने काम छोड़ दिया कि अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क नहीं लेना, इस जगह पर काम नहीं करेंगे। जैसे तैसे वो उतना ही स्पॉट, बहुत टाइम बाद काम, पूरी रोड पर काम हो गया, उस स्पॉट पर बहुत मुश्किल से काम कंप्लीट हुआ, जाने कितने हादसों के बाद। तो ऐसे कुछ हॉन्टेड हाईवे होते हैं जहाँ पर लोगों को मतलब देख संभल कर चलना चाहिए। ये किस्सा सुनने के बाद काफ़ी लोग सतर्क होने वाले। बिल्कुल, वो लोग खासकर जो अकेले निकलते हैं या फिर ऐसे सुनसान रास्तों से निकलना पसंद करते हैं या फिर शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि रात को जो अकेले गुजरने वाले होते हैं उनके साथ ऐसे हादसे बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। उन्हें सतर्क भी रहना चाहिए। अपनी काफ़ी मैंने वीडियोस में बोला भी है, तो मैं दोबारा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं जहाँ पर लोग अपनी गाड़ी में भगवान की एक तस्वीर तक नहीं रखते, और फिर उनके साथ ये चीज़ होती है कि उन्हें कोई ना कोई अपने साथ बैठा दिखता है। तो अगर आप इस टाइम ट्रैवल कर रहे हो रात को अकेले और ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो समझ लो आपके साथ क्या हो सकता है। बाकी भाई, आपका कोई जो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था, उसके बाद आपने सुना कि कोई और भी आसपास का कोई गांव का हादसा, क्योंकि गांव में तो ऐसा होता है कि इसके अंदर कुछ आ गया, उसके अंदर कुछ आ गया, या कुछ आपने कभी सुना हो? हाँ, एक और किस्सा है, एक किस्सा है, और बिल्कुल ये तो ऐसा है कि बिल्कुल करीबी है, और ये मैं चाहता हूँ कि लोग इसे सुने,
क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पारिवारिक किस्सा है। पारिवारिक हुआ क्या था कि मेरा एक दोस्त था और मतलब वो बहुत ही करीबी है बिल्कुल, और आज भी उससे बातचीत होती है, अच्छी बातचीत होती है। तो हुआ क्या था कि उसके जो पिताजी थे उनके बड़े भाई थे, तो उनके बड़े भाई की शादी हुई। बड़े भाई की जब शादी हुई तो उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। अच्छा। और उनकी वाइफ की डेथ हो गई। अब वो हुई होगी जो भी प्रॉब्लम हुई हो, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो लोगों ने कहा बड़ा लड़का है, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, तो शादी तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक और शादी की, दूसरी शादी की। दूसरी वाइफ आई, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से रहने थी, सबका ख्याल रख रही थी, तो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बस यही चाहते थे कि इनका भी परिवार अच्छे से आगे बढ़ जाए। अब जो छोटे वाले भाई थे वो अपने बिज़नेस की तरफ ध्यान दे रहे थे, तो वो बिज़नेस को ग्रो करने में लगे हुए थे। खैर मौके पे चौका लगा, उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगा। वो अलग कर रहे थे और ये बड़े वाले अलग कर रहे थे, तो वो बड़े वाले से थोड़ा ऊपर निकल गए, छोटे वाले ऊपर निकल गए। अब ये तो खैर नॉर्मल है, आप भी जानते हैं कि थोड़ा तो जलन होती है, हो जाती है कभी। तो बड़े वाले थोड़ा इस बात से, उन्हें इस चीज़ से जलन नहीं थी कि इनकी सक्सेस है। एक्चुअल बात ये थी, वो ये कहने लगे थे अब तो ये बड़ा आदमी हो गया, अब क्या मेरी सुनेगा। तो थोड़ा सा तनाव जैसा होने लगा आपस में। खैर उनकी जो वाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, वो आपस में एक दूसरे से बना कर रखती थी और सबको साथ मेल जोल कर रखती थी। छोटे वाले थे, उनकी शादी हुई, उनके एक बच्चा हो गया, इनके अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही थी कि इनके फिर से दूसरी वाइफ से भी बच्चा नहीं हो रहा। खैर इस चीज़ को भी इग्नोर किया, उन्होंने कहा हो सकता है कभी कभी लेट हो जाता है, या मेडिसिन्स कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटे वाले थे, उनका जो बच्चा था वो बड़ा हो गया। अब हुआ क्या कि वो बच्चा बीमार रहने लगा, और ऐसा बीमार कि सच में डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे थे। वो कहता था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहते थे ये तो नॉर्मल है कि इसके तो पेट में हो, कुछ लग ही नहीं रहा, कैसे दर्द हो रहा है। वो कहता था मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है एकदम, और वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाया करता था कि वो खुद को नोचने लगता था। अच्छा। कि बहुत तकलीफ हो रही है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे। अब उन्हें घर वालों को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि यार ये क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उन्होंने किसी पंडित जी वगैरह से दिखवाया। खैर अब इसमें एक चीज़ ये है कि वो जो पिताजी थे वो बिलीव किया करते थे दरगाह वगैरह जैसी चीज़ों पर, वो दरगाह पर बिलीव करते थे। और उनकी जो वाइफ थी वो हनुमान जी को बहुत मानती थी, वो वैसी पूजा पाठ वगैरह किया करती थी। तो ये पिताजी इनकी दरगाह पर गए, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने दरगाह से एक ताबीज़ दे दिया कि आप बांध दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन चीज़ें ठीक नहीं, चीज़ें कम हो गई, ठीक नहीं। वो फिर भी बीमार हो रहे थे और परेशान रहते थे कि मुझे फिर से दर्द हो रहा है, मेडिसिन्स खाते रहते थे, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही। उनका दूसरा बच्चा हुआ, तो जब दूसरा बच्चा हुआ वो थोड़ा सा जैसे बड़ा हो, लगभग वो होगा 1 साल का, उसकी डेथ हो गई, वो बच्चा ख़त्म हो गया। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा गहनता से लिया, समझा कि यार ऐसे कैसे हो गया। फिर उनके तीसरा बच्चा हुआ, जो तीसरा बच्चा हुआ वो अच्छे से मतलब उसकी परवरिश उन्होंने की, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, उस पर बहुत ध्यान रखा। इसी दौरान हुआ क्या, जो पहला बच्चा था जो बीमार रहता था वो ये कहने लगा कि तुम मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो, इतने बीमार रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। इनके बीच इतना मनमुटाव हुआ कि उसे अपने पिताजी से नफरत हो गई। अच्छा। नफरत होने लगी। अब वो समझ नहीं पा रहे थे, वो उसे इतना प्यार करते थे कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, और वो बिल्कुल अलग रहने लगा। उसने फैसला किया कि वो अलग रहेगा। अब वो उसका जो प्रेम भाव था वो ताऊ जी से बहुत था, मतलब उनके भाई से और उनकी ताई से बहुत ज़्यादा था, तो उनसे मेल जोल रहा। लेकिन अपने पिताजी से वो बिल्कुल अलग हो गया कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इनके साथ रहेंगे। रहने लगा, अच्छे से सब लोग रहने लगे। जो इनका तीसरा बच्चा हुआ था उसके साथ सेम चीज़ शुरू हुई, वो भी बीमार रहने लगा। अब जैसे ही, अच्छा एक चीज़ इसमें ये थी, जैसे वो उनके पापा से अलग हुआ, वो लड़का जो अलग हुआ वो ठीक हो गया। अच्छा जी। वो ठीक रहने लगा। वाह भाई वाह। अब वो लड़का इतना ज़्यादा खुश था कि तुम्हारी वजह से मेरी हालत थी। वाह। उसने ये भी इल्ज़ाम डाल दिया। अब जो तीसरा बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा, वो भी बीमार रहने लगा, सेम उनकी तरह जो पहले थे। उसके भी पेट में दर्द, सिर में दर्द, हाथों में दर्द। उसके साथ एक नई चीज़ शुरू हुई कि वो साइको टाइप का होने लगा। वो अपने घर में कहने लगा कि मुझे वहाँ कुछ खड़ा दिखता है, यहाँ कुछ खड़ा दिखता है, ऐसा लगता है कोई मुझसे बात कर रहा है। तो उन लोगों ने डॉक्टर्स को दिखाया, उसके चेकअप्स हुए, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने कहा यार कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, डॉक्टर ने बताया। लेकिन अब वो फिर से परेशान, उनके पास वही इलाज था, वो फिर से दरगाह गए। लेकिन इस बार इन्होंने मना किया। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने कहा ये दरगाह चीज़ें समझ नहीं आती, हमें ठीक नहीं लगती, क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं, हम इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, आप वहाँ चले जाते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो उसी को मानते हैं, हम जाएंगे। तो उन्होंने जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, मना किया कि हम, उनकी वाइफ बोली मैं देखती हूँ, आप शांत रहो, आप दरगाह वगैरह ना जाओ। उनकी वाइफ ने अपनी मम्मा से ये बात कही, मतलब उस लड़के की दादी से, उनसे बात बोली, नानी से बात बोली। तो नानी इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करती थी। तो नानी ने उन्हें, और ये किस्सा आप ये समझिए उस टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब पता चला था और लोग बहुत शॉक्ड हुए थे सुन के। नानी ने उन्हें एक लोकेशन बताई। नानी ने कहा कि यहाँ पर एक बाबा रहते हैं, आप उनके पास चली जाइए। और जैसे लोग कहते हैं कि उस टाइम पर यही होता था कि लोग बाबाओं के पास जाकर मदद मांगा करते थे। अब तो खैर ऐसा हो गया है, लोग मतलब ठग लेते हैं इसी नाम पर, लेकिन तब बाबा लोग मदद किया करते थे क्योंकि उनका शक्तियाँ थी। वो बाबा के पास गई, उन्होंने पूरी बात बताई। तो बाबा ने इस पूरी सिचुएशन को समझा।
उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारे घर पर रहेंगे, क्योंकि जो शक्ति है वो इतनी खतरनाक है और इस तरीके से कराई गई है कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कैसे? पहले तो उन्होंने याद दिलाया बाबा ने, पहला लड़का अलग हो गया, उनका हो गया, दूसरा ख़त्म हो गया, उनका हो गया, तीसरा बीमार है, उनका हाँ, कि उसे भी खोना चाहते हो। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और वो इस चीज़ के लिए मान गए कि आप घर में रहो, कि आखिर कौन है उसे पकड़ो, बताओ, उसका काट करो। तो वो घर में आए, उनकी खातिरदारी होने लगी, सब कुछ अच्छे से होने लगा। उनके ताऊ जी जो थे और जो ताई थी, उन्होंने भी उनकी बहुत सेवा करी कि बाबा जी आए घर में, ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा था। बाबा को ये चीज़ पता लगानी थी कि आखिर कर कौन रहा है, ये सब फैला कौन रहा है। वो लड़का अभी भी ठीक नहीं हो रहा था, जो तीसरा बच्चा था। बहुत पता किया, कुछ भी पता नहीं चला। तब जो बाबा थे वो समझ गए थे कि आखिर कौन कर रहा है, और ये चीज़ बहुत अच्छे से जान चुके थे, और क्यों कर रहा है ये भी जान चुके थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बिल्कुल एट द पॉइंट आकर, बिल्कुल सही जगह आकर बताएंगे कि आखिर कौन है और तुम्हारी बीच का। तो उन्होंने कहा कौन है? उनकी चलो हम तुम्हें बताते हैं। एक रात की बात है, उन्होंने बाबा ने जो लड़के की मतलब माँ थी उन्हें बुलाया और उनके पिता को बुलाया कि काम करो, हम तुम्हें एक लोटा जल दे रहे हैं, तुम ये जल ले जाओ और सबको पिला दो, सबको। अब कैसे भी पिलाओ, किसी में कुछ भी मिलाकर पिलाओ, मतलब और ज़्यादा बढ़ा लो, लेकिन पिलाओ सबको। तो सब ने वो जल पिया, थोड़ा थोड़ा, ताऊ ने, ताई ने, उनके लड़के ने, सब ने, और घर में जो लोग रहते थे बुजुर्ग, सब ने वो जल पिया। अब उन्होंने कहा कल तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर ये कौन कर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी। सुबह जब हुई तो उन्होंने कहा पता कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा वो तुम मेरे ऊपर छोड़ो, बस तुम देखते जाओ कि तुम्हें किस तरीके से पता चलता है, और वो इंसान खुद कबूलेगा आकर। सुबह जब हुई, आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि जो उनकी ताई थी, उन्हें सुबह से लेकर शाम तक लगातार उल्टी हुई, लगातार। और बाबा ने बताया कि जिसे उल्टी होगी वही व्यक्ति निकलेगा। और वो ताई जो इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी, इतना ज़्यादा मतलब अपनापन दिखाती थी, वही आखिर में निकली। उन्हीं ने ये सब ड्रामा फैला रखा था। अब लोग ये चीज़ सोचेंगे क्यों? अब वहाँ भी ये सवाल उठा क्यों? तो उनसे जब पूछा गया तो तब पता चला कि उनकी ताई जो थी वो अपना बच्चा करने के लिए भी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही थी। वो ये चीज़ें बहुत पहले से कर रही थी। वो तंत्र विद्या पर को माना करती थी, काली शक्ति पर। वो ये कहती थी कि इससे हर चीज़ का हल हो सकता है। उस तरीके से पागल थी काली शक्ति के पीछे, और इसी वजह से वो करवा रही थी क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था और वो इस बात से बहुत परेशान थी। और इधर बच्चे उनके हो रहे थे, पहला हुआ था, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ था। तो वो जो ताऊ थे वो बहुत परेशान रहते थे, वो उनमें खोट निकालते थे कि तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। इस वजह से जेलस में आकर कि वो उनका पूरा वंश खत्म करने चली थी, कि पूरा वंश खत्म कर देंगे, कुछ भी करना पड़े। तो आखिर में उन्होंने इस चीज़ को कबूला कि हाँ हम ही थे। फिर बाबा ने काट दिया और आज मतलब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे अजीब चीज़ है, जो मैं बताना चाहूँगा, आज भी लोग बिलीव करते हैं काले जादू पर कि करा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। काम तो होगा, मान लो हो भी गया, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये कोई नहीं जानता। उन ताई की हालत फ़िलहाल ऐसी है, पूरी बॉडी में मांस छोड़कर बस खाली खाल रह गई, पूरी ऐसी लकड़ी जैसी हो गई हैं और सिर्फ एक चारपाई पर लेटी रहती, वहाँ से हिल भी नहीं पाती। और उनके परिवार में इतनी, मतलब ये समझिए उनके भाई की डेथ हुई है, 2-3 लोगों की डेथ भी हो गई है, और वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक परेशानी की मौत। अब वो बस मौत चाहती हैं और मौत भी नहीं आ रही। तो काला जादू ये कर सकता है, इसीलिए इन चीज़ों से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। किसी को कैसे समझाया जाए इस बारे में? हम कितनी जगह पे सुनते हैं, कितनी जगह पे बताते हैं कि काले जादू का एंड क्या है, इंसान की मृत्यु कितनी बुरी होती है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे किसी के साथ कुछ भी होता है तो वो पुलिस वालों को छोड़ के सीधा बाबा, तांत्रिक, इनको ढूंढते हैं कि हम उनके ऊपर ये करवाना चाहते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी आए हैं और काफ़ी जो सिद्ध लोग हैं वो भी आए हैं, तो वो भी बताते हैं कि उनके पास जो लोग आते हैं वो किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं किसी दूसरे को बर्बाद करवाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बुरा करने बैठे हैं वो पूरी नफरत के साथ बुरा कर देते हैं, लेकिन जो उतारने वाला होता है ना, वो उतारा नहीं कर पाता उस लेवल का जिस लेवल की नफरत से करा गया। तो ये चीज़ ऐसी है कि इस चीज़ से तो इंसान कभी ढंग से बाहर निकल ही नहीं पाता। और सबको यही एडवाइस दी जाती है कि ब्लैक मैजिक, काले जादू से जितना दूर रह सको रहो, क्योंकि आप करवा तो दोगे ये सोच के कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एट द एंड जब आपके ऊपर घूम के आएगा तो आप उसे झेल भी नहीं पाओगे। बिल्कुल नहीं झेल पाओगे, और वो क्या कर जाएगा आप ये भी नहीं देख पाओगे, ऐसी हालत कर देता है। आपने एक तरीके से सौदा कर लिया ना, जिससे आप ये चीज़ें कर रहे हो, उसके साथ तो आपने सौदा कर लिया कि आपने अपनी रूह दान में दे दिया, फिर कुछ भी आपने कर दिया, आपने बलि दे दिया, आपने पूरा वंश अपना बढ़ाने के चक्कर में पता नहीं कितनी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही, और वो इसी तरीके से निकलते हैं। वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।